साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा शनिवार और रविवार को कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस बीच आज की क्लास में मैं आपको आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और क्या आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर की क्लास देखनी है या नहीं देखनी है? अगर देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज तो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के सारे प्रश्नों के बारे में। और कल मैं आपके लिए एक क्लास लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आया है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, चाहे फिर वो आपका रीट एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट हो, एलडीसी हो, महिला प्रवेशक का हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और जहां एक्स्ट्रा फैक्ट की आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5वें संस्करण के खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में निम्नलिखित में से किसे देखा जा सकता है? यानी कि जो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय हाल ही में आयोजित हुआ 5वां संस्करण, तो उसके लोगों में क्या क्या शो किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है हवा महल, पवन चक्की, रणथंभौर किला, जयसमंद झील। तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके हवा महल, पवन चक्की और रणथंभौर किले, इन तीनों को खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगों में शामिल किया गया है। जयसमंद झील को शामिल नहीं किया गया। ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए हवा महल कहाँ स्थित है, पवन चक्की कहाँ है, रणथंभौर किला कहाँ है, जयसमंद झील कहाँ है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके कला संस्कृति टॉपिक से ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? आप सभी को मालूम है हवा महल आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। इसके बाद अगर मैं पवन चक्की की बात करूं तो पवन चक्की कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। आप सभी को मालूम है पवन चक्की जैसलमेर में है। इसके बाद नेक्स्ट है रणथंभौर किला कहां पर स्थित है? तो रणथंभौर किले की मैं बात करूं तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर में। और जयसमंद झील कहां पर स्थित है? जयसमंद झील आपके उदयपुर में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहां पर है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनते हैं ज्यादातर या सुमिलित करने में भी पूछा जा सकता है। एक साइड हवा महल, आमेर किला, रणथंभौर किला, जयसमंद झील दे दे और दूसरे साइड आपको जिले दे दे, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, इस तरह से उदयपुर, इस तरह से दे दे और सुमिलित करने का भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपन को यह भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है CSIR। तो आपको यह पता होना चाहिए CSIR की फुल फॉर्म वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है कंसर, स्वाईपुरा, सांगेरिया, केरू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्मार्ट विलेज पहल है, ये स्वाईपुरा गांव से शुरू की गई। अब ये स्वाईपुरा गांव से कब शुरू की गई है? तो इस पहल को, स्मार्ट विलेज पहल को 20 दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। और ये स्वाईपुरा गांव राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्वाईपुरा राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं आपके लिए आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर की भी क्लास लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले दे रखा है पानी देवी गोदारा बीकानेर की गोल्डन दादी के रूप में लोकप्रिय है। तो ये आपका राइट है। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर की गोल्डन दादी के रूप में लोकप्रिय कौन है, और आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है पानी देवी गोदारा। अगला है अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में अरुंधति चौधरी के प्रदर्शन की बात करें तो इन्होंने 60 नहीं 70 केजी वर्ग में और रजत नहीं स्वर्ण पदक जीता है। 70 केजी वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इस वजह से दूसरा कथन आपका गलत हो गया। अगला है पारुल चौधरी ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में राष्ट्रीय स्तर का अंडर 90 बालिका एकल खिताब जीतने वाली राजस्थान की पहली शटलर बनी है। ये बात सही है। और अगला है कियाना परियार को FIDE महिला कैंडिडेट मास्टर 2025 का खिताब दिया गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका गलत कथन होगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह कहां पर विकसित करने का निर्णय लिया? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, जालोर, कोटा, सिरोही। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह जालोर जिले में विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? बामनवास कंकड़, चानोली, जसपुर खासपुरा, जनारखड़ी। तो इसमें आपका जो ग्राम पंचायत है वो हो जाएगा बामनवास कंकड़ ग्राम पंचायत, जो राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम संस्था बन गई है जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। और ये क्वेश्चन इससे पहले आरपीएससी ने भी पूछा था और फिर वापस आरएसएस बोर्ड ने पूछा था, इसलिए मैं आपको आरपीएससी के भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि वो क्वेश्चन भी आपको देखने को कहीं मिल सकते हैं। अब बामनवास कंकड़ कौन से जिले में? तो राजस्थान का जो नया जिला है कोटपुतली बहरोड, उस जिले में ये ग्राम पंचायत स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण गुप्ता, के गुप्ता, पवन शर्मा, पुष्पेंद्र चौधरी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फरवरी 2026 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता राजदूत के रूप में के गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25 कहां पर आयोजित किया गया था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, करूंगा फील्ड फायरिंग रेंज, मंगा फील्ड फायरिंग रेंज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वां भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा 25, ये आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आया। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है बकलो हिमाचल प्रदेश, महाजन राजस्थान, पोखरण राजस्थान, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये महाजन जो रेंज है ये आपके बीकानेर में स्थित है, पोखरण है ये आपके जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 25 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया था। ये किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग और हस्तशिल्प उत्सव आपके जोधपुर जिले में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना जो राजस्थान के औद्योगिक विकास की कुंजी है, इसका उद्देश्य किस औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना था? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे में, या दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में? तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान के औद्योगिक विकास कुंजी है और इसका उद्योग है औद्योगिक गलियारे के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना। तो ये कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिए है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में करंट अफेयर के रूप में पूछे गए सभी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। पहला है इसे 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। यह बात सही है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। यह 31 मार्च 2029 तक चालू रहेगा। यह बात भी सही है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को 31 मार्च 2029 तक चालू रखा गया। राजस्थान के 18 से 45 वर्ष की आयु के स्थायी निवासी वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो ये भी सही है, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए जो एज है वो 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए और राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए। अगला है, जिन आवेदकों ने कक्षा 8 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की है वे सेवा या व्यवसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि सेवा और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जो रकम है वो 7.5 नहीं बल्कि 3.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। और अगर विनिर्माण इकाई लिखा होता यहाँ पर, सेवा और व्यवसायिक गतिविधियों की जगह विनिर्माण या निर्माण इकाइयाँ लिखा होता, तब आपका 7.5 लाख वो सही होता।
तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में गलत कथन दे रखा है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देशव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है, शिशुओं को खसरा और गलसुआ से बचाना, किशोरी लड़कियों को गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाना, बच्चों को निमोनिया से बचाना, या बच्चों को चेचक से बचाना। तो HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, 28 फरवरी 2026 को अजमेर से की थी। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरी लड़कियों को गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको वायरस का नाम भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से HPV टीकाकरण की शुरुआत की है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर इस वायरस का नाम HPV है तो इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत कौन से जिले से की है? तो अजमेर जिले से की है। कब की है? 28 फरवरी 2026 को, विज्ञान दिवस पर। और इसका उद्देश्य किशोरी लड़कियों को गर्भाशय गिरवा के कैंसर से बचाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया? आपके पास ऑप्शन है अलवर, कोटपुतली बहरोड, मथुरा या वाराणसी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अलवर जिले में ऐसा पहला जिला है भारत का, राजस्थान का अलवर जिला, जो 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है मांगनियार खान, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद, गुलाबो सपेरा, भंवरी देवी। तो मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में जो पद्मश्री दिया गया है वो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय रूप से सुरक्षित टिकट वाले स्मारक में वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक आए? चांद बावड़ी, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, डीग भवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के केंद्रीय रूप से सुरक्षित टिकट वाले स्मारक में 2024-25 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक चित्तौड़गढ़ किले में आए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किले और बावड़ी कहाँ पर स्थित है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। चांद बावड़ी आपके दौसा जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ किला जो है आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़ किला आपके राजसमंद जिले में स्थित है, और डीग भवन आपके डीग में ही स्थित है। तो ये भी आपको कला संस्कृति टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 2 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख। तो आपको मालूम होगा जब राजस्थान में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी तो उस समय ऋण सीमा 1 लाख की थी, लेकिन 2026 बजट में 2026-27 बजट में घोषित करके इसको 1.5 लाख कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50,000 रुपये और बढ़ा दिए गए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से आर्द्रभूमि स्थल वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में जोड़े गए? पुष्कर झील, खींचन, मैनार गांव, पचपदरा झील। तो खींचन और मैनार गांव को आर्द्रभूमि स्थल वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के पुष्कर में। खींचन आपके फलोदी में है, मैनार गांव उदयपुर में है, और पचपदरा झील बाड़मेर में है। अब बाड़मेर के नए जिले के अकॉर्डिंग बालोतरा इसको करेंगे, आप क्या करेंगे? बालोतरा करेंगे नए जिले के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में बालोतरा दे रखा तो बालोतरा को मेजोरिटी दी जाएगी, न कि बाड़मेर को। और अगर ऑप्शन में बाड़मेर ही दे रखा तो फिर आप बाड़मेर ही करोगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना में सरकारी सूचीबद्ध चिकित्सालय में जन्मी और कक्षा 12 तक सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत कन्या बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान है? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। आपके पास ऑप्शन है गार्गी पुरस्कार योजना,
लाडो प्रोत्साहन योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना या आईएम शक्ति उड़ान योजना। तो वो लाडो प्रोत्साहन योजना है, जिसके अंतर्गत सरकारी या सूचीबद्ध चिकित्सालयों में जन्मी और कक्षा 12 तक सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत कन्या बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान है। पहले ये 1 लाख था, लेकिन अभी बजट में ये संशोधित करके 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत किस क्षेत्र को तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया? आपके पास ऑप्शन है अमरक महादेव, धावा वन्यजीव अभ्यारण्य, अशोक विहार, फुलवारी की नाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत अमरक महादेव क्षेत्र को तेंदुआ संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ पर स्थित है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरक महादेव कहाँ पर स्थित है रिजर्व क्षेत्र, तो आपका हो जाएगा उदयपुर में। धावा वन्यजीव अभ्यारण्य डोली आपके जोधपुर में है, तो धावा वन्यजीव अभ्यारण्य जोधपुर में स्थित है। अशोक विहार जयपुर में स्थित है और फुलवारी की नाल आपके कहाँ पर है, पाली। तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी, सीपी जोशी, कैलाचंद मेघवाल, दीपेंद्र सिंह शेखावत। वासुदेव देवनानी राजस्थान में 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था? आपके पास ऑप्शन है जून 2025, अगस्त 2025, मई 2025, जुलाई 2025। तो सीमा सुरक्षा बल की अगर मैं बात करूं तो भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट है वो लॉन्च कब किया है? अगस्त 2025 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके आरएसएसबी बोर्ड द्वारा क्वेश्चन को डिलीट करवा दिया गया, क्योंकि मैं जो भी आंसर बता रहा हूं वो आरएसएसबी बोर्ड की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता था? आपके पास ऑप्शन है अंबिका दत्त, भंवर सिंह सामोर, गजेश सिंह राजपुरोहित, मितेश निर्मोही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 गजेश सिंह राजपुरोहित ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य, नारायण सरोवर अभ्यारण्य। तो ये जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है ये आपके राजस्थान में स्थित नहीं है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के ही नज़दीकी गुजरात जिले के कच्छ में स्थित है। जयसमन वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व कोटा झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते। आपके पास ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इसमें अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। तो पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में राजस्थान के खिलाड़ी अवनी लेखरा और देवेंद्र झाझड़िया ने पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 अगस्त 2025 को कहां पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया? आमेर दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था, मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, राजसमंद में है। और इसके अलावा आमेर दुर्ग आपके आमेर किला जयपुर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र अलगोजा बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? मेवाती जोगी, गौरी देवी, ब्रह्मदेव जी महाराज, तगाराम भील। तो वाद्य यंत्र अलगोजा जो कि मुंह से बजाया जाता है, आपको याद होगा फूंक मारकर बजाया जाता है, तो अलगोजा वाद्य यंत्र है। ये आपको इसमें 2026 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो वो व्यक्ति कौन है जो कि अलगोजा वाद्य यंत्र भी बजाते हैं और उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी
तगाराम भील आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए कि इसमें भाई सही कथन कौन सा है। पहला है विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% की छूट, ये बात सही है लॉजिस्टिक नीति के तहत। 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर पर ब्याज सब्सिडी वार्षिक रुपये 50 लाख तक, ये भी सही है। 50 लाख रुपए तक अग्नि जांच प्रणालियों की लागत के 20% का एक मुश्त पुनर्भुगतान, ये गलत है। इसके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधान के साथ सुसंगत है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी राइट हो जाएगा, ए, बी और डी राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। राज्य माल और सेवा कर से प्राप्तियां, राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियां, भूमि राजस्व प्राप्तियां, स्टाम्प और पंजीकरण प्राप्तियां। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा भूमि राजस्व प्राप्तियां, उसके बाद आ जाएगा स्टाम्प और पंजीकरण प्राप्तियां, उसके बाद आ जाएगा राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियां, और फिर आ जाएगा राज्य माल और सेवा कर से प्राप्तियां। सी, डी, बी, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सूची दे रखी है जिसमें राजस्थान के खेल व्यक्तित्व हैं और दूसरी सूची दे रखा है उनसे संबंधित खेल है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, और ये सभी खिलाड़ी राजस्थान के ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो हो जाएगा, यानी कि चौथा। अवनी लेखरा पैरालंपिक शूटर है, तीसरा। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक खिलाड़ी है, पहला। और भुवनेश्वरी कुमारी ये आपके स्क्वैश खिलाड़ी, दूसरा। चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वे सारे क्वेश्चन जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जनवरी से लेकर अगस्त तक जितने भी पेपर आयोजित हुए, जिसमें आपके रीड था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर था, एलडीसी था, लैब असिस्टेंट था, महिला पर्यवेक्षक था, तो इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा पेपर के आयोजित होने के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी साथियों को आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर की क्लास एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन देखने हैं तो वो ये क्लास आराम से देख सकते हैं।